कि इन्होंने बताया कि हमने जनता को बुलाने पर चुनाव मैदान में आए हैं। आप भी इसी गांव के हैं, क्या इन्होंने जो कहा वो सही है या गलत है? या सही है सर। आप जब चुनाव मैदान में आई हैं तो आपका एजेंडा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? लगा काफी क्या हमें देखा कि गांव का विकास अभी नहीं हो रही है, गांव का विकास करने के लिए उतरी हुई है और देख रहे हैं कि हमारे नली गली सड़क हमारे यहाँ जर्जर जमुना या गंगा की तरह बह रही है। क्या आज 15 साल में क्या हुआ हमारे वार्ड में? कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राजता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम वार्ड संख्या 32 के नाम से जाने जाने वाले गांव यादवगढ़ रजवारी में उपस्थित हैं और आज यहां गोपाल उर्फ बम यादव जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया और साथ ही भावी वार्ड प्रत्याशी सामित्री जी को ग्रामीणों की ओर से इनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरामैन से हम चाहेंगे कि भीड़ को दिखाएं। जो आप यहां पे जनसैलाब देख रहे हैं, प्रत्याशी सामित्री जी, उनके स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ी है। कैमरामैन से हम चाहेंगे पूरा भीड़ पर फोकस करें। हम भीड़ आप लोग को दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन इधर भी स्टेज पर दिखाएं जो भीड़ है। अब हम बात करना चाहेंगे जो इस वार्ड के भावी प्रत्याशी हैं सामित्री जी, उनसे। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके घर के परिवार कभी घर से चौखट पार नहीं की हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या महसूस हुआ जो घर के चौखट लांघ कर और चुनाव मैदान में उतरी हैं? पहले तो सभी को नमस्कार प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं चुनाव मैदान में आई हूँ जनता को बीच में। जो जनता हमें चाहिए उन्हीं को बीच में आए हैं जनता को और हाँ, जनता की बुलाने के और यही हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे रजवारी वार्ड नंबर 32 में जो अभी रोड का स्थिति जर्जर हुई है उसका हम दुल्हन बना के रखूंगी। जो देखते हुए कार्यक्रम जो हमारा समाज बोलेगा, जो कहेगा, वही हम काम करेंगे। मैम, आपसे मेरा और एक सवाल होगा। आपसे मेरा एक सवाल और होगा। आप जब चुनाव मैदान में आई हैं तो आपका एजेंडा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? लगा काफी क्या हमें देखा कि गांव का विकास अभी नहीं हो रही है, गांव का विकास करने के लिए उतरी हुई है और देख रहे हैं कि हमारे नली गली सड़क हमारे यहाँ जर्जर जमुना या गंगा की तरह बह रही है। क्या आज 15 साल में क्या हुआ हमारे वार्ड में? कुछ नहीं। जनता को बीच क्या हो रहा है? मेरे गांव में गरीब मजदूर बहुत लोग हैं, उनके साथ में क्या बीत रहा है? उन लोगों का कुछ नहीं विकास हो रही है। कि इन्होंने बताया कि हमने जनता को बुलाने पर चुनाव मैदान में आए हैं। आप भी इसी गांव के हैं, क्या इन्होंने जो कहा वो सही है या गलत है? या सही है सर। ये चलते सही है कि नाली और गली एकदम कचकच हुई है, थोड़ा सा बूंदा पानी हो रही है तो जमुना या गंगा में मिल जा रही है। गांव या वार्ड के आदमी या जवार का आदमी सभी कोई देख रहे हैं। इसी को लेकर इनको चुनाव मैदान में, इसी के चलते इनको जनता चुने हुए हैं। जो रजवारी मुख्य सड़क का स्थिति है उसको देखकर आपको लगता है कि नगर परिषद है या नरक परिषद है? क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद, नरक परिषद। यस। इसी सब समस्या को लेकर आप लोग इनको चुनाव मैदान में लाए हैं? हाँ जी। यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपका गांव का स्थिति है, जैसा कि मुझे जानकारी है कि यहाँ का महागठबंधन के समर्थित विधायक जो आनंद शंकर जी हैं, उनके द्वारा 3 साल पहले रजवारी के मुख्य सड़क बनाने के लिए 12 लाख रुपए दिए गए, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यही सब देख कर यहाँ का जर्जर स्थिति या मान लीजिए कि कारनामा को देखते हुए हम लोग जनता के बीच इनको लाए हैं। वर्तमान पार्षद की स्थिति में को देखते हुए को क्या लगता है, जैसा कि जो आपके वार्ड के भावी प्रत्याशी है जिनका दावा है कि जनता के बुलाने पर हम चुनाव मैदान में आए हैं, क्या इन्होंने जो कहा वो सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ के जनता लोग सब मिलकर इनको वार्ड पार्षद बनाने के लिए कसम खाए हैं और ये जो है जनता के बीच खरी उतरेगी और विकास के लिए हमेशा यह तत्पर रहेगी और विकास करके दिखाएगी कि हमें कितना दम है और मैं क्या करूँगा जनता के लिए, वो तो समय बताएगा। और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं। ये जो भीड़ दिख रहा है, आज ये जनसैलाब उमड़ा है, क्या ये भीड़ को देखकर आपको लगता है कि वोट में तब्दील होगा? बहुत तब्दील होगा। हम बता रहे हैं कि हम
ओबरा प्रखंड से यहाँ आकर रजवाड़ी वार्ड नंबर 32 में मकान बनाए हुए हैं। और वोटर लिस्ट में मेरा नाम है और 12 को भी वोट है, ठीक है, बाल बच्चा सब हैं, ठीक है। हम एक तरफ से गुजर रहे थे रजवाड़ी की ओर से, तो नली गली लगा। मैं मोटरसाइकिल चला के जा रहा था तो गिर गया, तो गिरा वही प्रभु यादव के घर के पास गिरा। तो गांव को कोई नहीं थे, लेकिन प्रभु यादव की पत्नी ने घर से निकल के कहा कि भैया आपको क्या हो गया। से हम बोले कि भाई नली गली खराब है, इसलिए वो बेचारी उठाए और वो बोले कि भैया साथ दीजिएगा, तो हम कहेंगे हम साथ देंगे। तो वो कहें कि हम इनसे चुनाव लड़ेंगे, हम कहेंगे आप चुनाव लड़िए, हम आपको तहे दिल से समर्थन करता हूँ। कहीं कि भैया आप दीजिएगा साथ, तो हमको देंगे। तो हमरे कहने पर और लोगों के कहने पर वो महिला सावित्री देवी ने इन साल प्रतिज्ञा किया है कि हम इनसे चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए, हम चुनाव लड़के दिखाएंगे। तब पूरे गांव इस रजवाड़ी के वार्ड नंबर 32 के सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग ने हमसे भी कहा, इन लोग से भी कहा कि चुनाव लड़ना है। तो सावित्री देवी ने चुनाव के लिए मैदान में खड़ा हो गई और बोली कि हम करके दिखा देंगे। तो हम लोग सभी, हम भी साथ हुए और हमारे जितना रजवाड़ी के भी लोग हैं सब कोई साथ हो गए। तो इस मैंने हम समझे कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए हम सावित्री देवी के मैदान में हम जनता, हम दूर दराज से जो भी मकान बनाए हुए हैं और यहाँ जो रहते हैं और वोटर लिस्ट में नाम हो गया है, इस माध्यम से सावित्री देवी के हम चुन लिए हैं, है ना। धन्यवाद। दीपक रंजन मेरा नाम है। दीपक जी, आप भी इसी वार्ड के रहने वाले हैं। जिस तरह से लोगों का इनका जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर आपको क्या लगता है? जिस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनके देख से लगता है कि सभी कोई अब के नए प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। वर्तमान में प्रकाश जी हैं, उनका विकास नहीं हो चुका है। उन्होंने रोड नाली गली कुछ भी नहीं बनाए हैं, खाली जनता को बहला फुसला के रखे हुए हैं और कि अब की में जिता दीजिएगा तो हम विकास करेंगे। इस तरह से अभी कुछ लोग हम लोगों के बीच चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान वार्ड पार्षद के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है, खासकर वैसे लोगों के साथ जो इनको वोटिंग नहीं किया है। आप भी इसी गांव के हैं, क्या लगता है आपको? बात सही बात है। जो भी हम लोग उनको वोट दे के जिताए थे, मगर गांव का स्थिति जो नरक से भी बदतर स्थिति बना हुआ है, इससे हम लोग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। काहे कि इस बार मान सम्मान की लड़ाई है और यादवगढ़ रजवाड़ी लिखने से नहीं होगा। हम लोग करो या मरो का आपकी नारा चलेगा और इसलिए आपकी सावित्री देवी को विजयी बनाना है। इसलिए जो भी हो जाए, इसके लिए हम लोग सब युवा वर्ग, और आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, इसी को आज हम लोग मान सम्मान की बात करते हैं। और हम लोग उस बार वोट दे के जिताए थे, मगर सतेला व्यवहार की पर्सनल काम हो रहा है। जो भी काम हुआ 5 साल में पर्सनल काम हुआ और निजी काम हुआ, इसलिए हम लोग संकल्प ले लिए हैं कि इस बार हम लोग उखाड़ फेंकना है तो फेंकना है। हमारे गांव के मान सम्मान की लड़ाई है और कुछ नहीं है। तेज प्रताप 32 वार्ड के रहने वाले हैं जी। आपसे हम जानना चाहें कि जिस तरह यहाँ पे भीड़ दिख रहा है और जिस तरह लोगों ने वादा किया, दावा किया कि जनता को बुलाने पर सावित्री देवी ने चुनाव मैदान में आई है, आप भी इसी वार्ड के हैं, आपका समर्थन किसके तरफ रहेगा? सावित्री देवी की तरफ। क्यों? क्योंकि जिला के बगल में वार्ड नंबर 32 है। हम पूरा जिला में वार्ड देख लीजिए कि जितना यहाँ नरक है, वो पूरा जिला में वार्ड कहीं नरक नहीं है, समझे कि नहीं। अभी तक जो वर्तमान में है यहाँ वार्ड पार्षद खाली पार्टी पिकनिक मनाते हैं वार्ड नंबर 32 पर। कोई उनका मतलब एक्सेप्ट नहीं है कि हम वार्ड नंबर 32 में भी हम वार्ड पार्षद हैं। इसलिए अभी सावित्री देवी को हम लोग बहुमत से जिता के वार्ड पार्षद बनाएंगे। तेज प्रताप। युवा भी हैं और शिक्षित भी हैं, चूंकि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी यहाँ के लोगों ने सवाल उठाया, वार्ड 32 को रजवाड़ी के नाम से जाना जाता है और उस रजवाड़ी में जो मुख्य सड़क का स्थिति है, जैसा कि लोगों ने आरोप लगाया, उसको देखकर क्या आपको लगता है कि नगर परिषद है या नरक परिषद है? देखिए, ये आपका वार्ड 32 जो है, ये नगर परिषद तो है ही 32, पर आपका ये रजवाड़ी गांव नगर परिषद नरक परिषद है। वो बॉल वगैरह भी नहीं देते हैं, हम लोग बॉल भी मांगते हैं, कहीं नहीं मिलता है।
साल भर से हम लोग बोल रहे हैं कि हर कोना पे बोर्ड लगाइए, नहीं लगाते हैं। और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम वार्ड 32 में हमारी सावित्री जी हैं, चाह रहे हैं कि ये जीते और इनको जिताना है। हमारा पूरा समर्थन है, पूरे 32 वार्ड कॉलोनी के तो सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। और भी यहाँ पे कुछ इनके समर्थक पहुँच चुकी हैं। मैम, आपसे हम पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं शीला देवी, पूर्व जिला परिषद ओबरा से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी भावी प्रत्याशी वार्ड संख्या 32 की जी सावित्री जी हैं और जिस तरह से इनको यहाँ पर लोग मान सम्मान दे रहे हैं और जैसा कि इनका दावा है कि जनता के कहने पर हमने चुनाव मैदान में उतरी है, ये भीड़ देखकर आपको क्या लगता है? हमको यहाँ बुलाया गया, मैं आई हूँ। यहाँ का भीड़ देखकर तो यही लग रहा है कि इनका जीत सुनिश्चित है। वो सारे लोग भावी प्रत्याशी सावित्री जी को समर्थन किए और इनका दावा है और जनता का भी कहना है कि हम लोग के बुलाने पे इस चुनाव मैदान में उतरी हैं। और जहां तक कुछ लोगों ने रजवारी गांव की जो चर्चा किया, जिस गांव से वार्ड 32 को जाना जाता है, यानी कि रजवारी गांव के नाम से वार्ड 32 को जाना जाता है, और जो वार्ड 32 का समस्या है, खासकर जो मुख्य सड़क का में ज़्यादा जर्जर स्थिति है, वो समस्या को भी हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे। लेकिन जो इन लोगों का आक्रोश है ये सड़क को लेकर है और यहाँ के समस्या को लेकर है। ये रजवारी के सड़क को देखकर आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये नगर परिषद में है, बल्कि नरक परिषद कहना ज़्यादा उचित होगा। इतना ही नहीं, जो यहाँ के विधायक हैं आनंद शंकर, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनके द्वारा 3 साल पूर्व में खासकर मुख्य सड़क को निर्माण के लिए 12 लाख रुपए फंड दिए गए थे, लेकिन आज तक धरातल पे नहीं उतरा। जैसा कि अभी एक युवा बता रहे थे कि उनके द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है, खासकर वैसे वोटर के साथ जो उनको वोटिंग नहीं करते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है रजवारी का मुख्य सड़क। जिस सड़क से मेन हम लोग का आवागमन होता है, गांव से दक्षिण की ओर जाती है, पुरानी जीटी रोड में जोड़ती है, उस सड़क को स्थिति को देखकर और इसी को लेकर यहाँ के जो भी ग्रामीण हैं उनका गुस्सा भी है, और गुस्सा है तो ये गुस्सा जायज है। और इसी को लेकर ये सावित्री जी को लोग संकल्प लिए हैं कि इस बार इनको हाथ में हम लोग बागडोर देंगे और इन पे काफी लोगों का उम्मीद और भरोसा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुआ है, जो इनको समर्थन कर रहे हैं, ये भीड़ आने वाला दिन में वोट में तब्दील होता है या सिर्फ कहने कहाने वाली बात होती है। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, औरंगाबाद।